औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन, आज के दिन जो हम आपको दुआ बताने जा रहे हैं, अगर आप ये दुआ कम से कम 40 मरतबा पढ़ के अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल मंजूर होगी। न सिर्फ कबूल मंजूर होगी बल्कि आपके लिए आगे भी आसानियाँ होंगी। नाज़रीन व सामीन, इस दुआ के हवाले से न सिर्फ अहादीस के रेफरेंस मौजूद हैं बल्कि कुरान मजीद के हवाले से भी इसमें तफसील से बताया गया है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा। चलो तो चलते हैं इसकी तफसील की तरफ और इसके तरीक़ाकार की तरफ। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आपको इसकी खबर देता हूँ कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने अव्वल दुआ का जिक्र फरमाया था कि अचानक एक अराबी आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बातों में मशगूल कर लिया। बहुत वक्त गुजर गया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठे और अपने मकान की तरफ तशरीफ़ ले चले। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के करीब पहुंच गए तो मुझे डर हुआ कि आप कहीं अंदर न चले जाएं और मैं रह न जाऊं, तो मैं ज़मीन पर ज़ोर से पाँव मारकर चलने लगा। मेरी जूतियों की आहट सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फरमाया, अबू इसहाक। मैंने कहा, जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, क्या बात है? मैंने अर्ज किया, हजूर आपने अव्वल दुआ का जिक्र फरमाया और फिर वो आराबी आ गया और आपको मशगूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम की दुआ है जो उन्होंने मछली के पेट में की थी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुनो, जो भी मुसलमान किसी मामले में जब कभी अपने रब से ये दुआ करेगा अल्लाह ताला जरूर इसे कबूल फरमाता है। इब्ने हातिम में है, जो भी हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ दुआ करेगा इसकी दुआ जरूर कबूल होगी। अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसी आयत में इसके बाद ही फरमान है, हम इस तरह मोमिनों को निजात देते हैं। इब्ने जरीर में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुदा का वो नाम जिससे वो पुकारा जाए कबूल फरमा ले और जो मांगा जाए वो अता फरमाए, वो हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम की दुआ है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा, या रसूलल्लाह, वो दुआ हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम के लिए ही खास थी या तमाम मुसलमानों के लिए आम, जो भी ये दुआ करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने कुरान में नहीं पढ़ा कि हमने इसे गम से छुड़ाया और इस तरह हम मोमिनों को छुड़ाते हैं, बस जो भी इसको दुआ करे इससे अल्लाह ताला का कबूलियत का वादा हो चुका है। इब्ने अबी हातिम में है कि कसीर बिन सईद फरमाते हैं कि मैंने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि अबू सईद, खुदा का वो इसमें आजम के जिसके साथ दुआ की जाए, सवाल किया जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और जब इसके साथ इससे सवाल किया जाए तो अता फरमाए। तो आपने जवाब दिया, ब्रदरजादे, क्या तुमने कुरान करीम में खुदा का यह फरमान नहीं पढ़ा? फिर आपने यही दो आयात तिलावत फरमाई और फरमाया, भतीजे, यही अल्लाह का वो इसमें आजम है कि जब इसके साथ दुआ की जाए तो कबूल फरमाता है और इसके साथ मांगा जाए तो अता फरमाता है। तफसीर इब्ने कसीर जिल्द 3 सफ़ा 395 और 94। हदीस शरीफ में आया है कि जिसका मफहूम है कि जिसमें मुसलमान ने अपनी बीमारी की हालत में 40 मरतबा मज़कूर बाला आयत करीमा पढ़ ली तो अगर इसकी बीमारी की हालत में वफात पा गया तो 40 शहीदों का अजर पाएगा और अगर तंदुरुस्त हो गया तो इसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस का रेफरेंस जो है वो साथ दिया गया है। हसन हुसैन सफ़ा 241 की हदीस है। नाज़रीन सामीन, ये ऐसी दुआ है कि इसे पढ़कर कम से कम 40 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला की बारगाह में जो भी दुआ की जाए अल्लाह ताला जरूर कबूल मंजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इसका वादा कुरान मजीद में किया है। जो इस दुआ को मांगेगा, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम की मुश्किल को आसान फरमाया, खत्म फरमाया था, उनको उससे निजात दी थी मछली के पेट से, जिसका वाकया तकरीबन हर मुसलमान को मालूम है। जैसे ही ये दुआ कोई मुसलमान पढ़ता है और अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी मुश्किल, अपना मसला रखता है तो अल्लाह ताला उसे उस मुश्किल से न सिर्फ निजात देते हैं बल्कि आगे भी आसानियां पैदा फरमाते हैं। नाज़रीन सामीन, ये एक मसनून दुआ है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है। इसलिए आप इस दुआ को हमेशा अपनी जुबान पे रखा करें ताकि अल्लाह ताला हर मुश्किल से पहले ही आपकी दुआ की कबूलियत के हवाले से आपको तमाम मुश्किलात से निजात दे। और नाज़रीन सामीन, हमें भी दुआओं में जरूर याद रखिएगा और उन तमाम उम्मत मुसलमा के लिए भी दुआ कीजिएगा जो इस वक्त मुश्किल हालात में हैं, जो इस वक्त किसी न किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, उन्हें भी मुश्किलात से निजात मिले, इस हवाले से भी उन्हें दुआओं में याद रखा करें। इसी के साथ इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।